अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज आदर्श कन्या इंटर कॉलेज बाजपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के तत्वाधान में एक विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीति रस्तोगी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बता दें, कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को उनके विधिक अधिकारों, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। शिविर में पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने बालिकाओं को निशुल्क विधिक सेवाओं, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेटियां हमारी संस्कृति और विरासत की ध्वजवाहक है। हमें समाज में फैली भ्रांतियों को मिटाकर बेटियों के उत्थान का संकल्प लेना चाहिए। वहीं डॉक्टर प्रीति रस्तोगी ने छात्राओं को शिक्षा और खेलों में भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने की सलाह दी। साथ ही डॉक्टर आकांक्षा चौहान ने गंभीर बीमारियों से बचाव के उपाय बताए और डॉक्टर अशोक सिंह तोमर ने संतुलित आहार व वाहन के खानपान से दूर रहने की अपील की। इस अवसर पर दिलविंदर कौर, श्वेता शर्मा, रश्मि यादव और रेखा सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट परवेश शांति न्यूज। तो अपना मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है और इस तरीके के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए, जो कि बच्चों को एक जानकारी देते हैं और उनके लिए जरूरी भी। इस दिवस पर मैं बालिकाओं के लिए यही कहना चाहूंगी कि आज जैसे समाज में हर बालिकाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो इसका जो बेस है वो शिक्षा ही है। तो बालिकाओं को सबसे पहले अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसी के आधार पर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने सपने देखने चाहिए और वो सपने भी उनके शिक्षा के बेस पर ही पूरे होते हैं। तो इस एज में बच्चों को सबसे पहले अपने संस्कार और अपनी शिक्षा, इन दोनों चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बच्चों को बेसिकली जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है वो उनको प्रमोट करने के लिए बढ़ाया जा रहा है, ताकि वो आगे को अपना फ्यूचर ब्राइट करें। और आजकल इतने सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ पढ़ना लिखने के लिए ही नहीं है कि 12th तक कर लिया और उसके बाद उनकी पढ़ाई खत्म हो गई। जैसे पहले के टाइम पर लोग लड़कियों के लिए दिया जाता था कि इनको 12th तक पढ़ा दो, उसके बाद इनकी शादी कर दी गई। लेकिन आजकल के टाइम पर लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तो इसीलिए ये गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है कि बालिकाएं भी अपने को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और अपनी फैमिली को उसी हिसाब से वो आगे को फ्यूचर दे सकती हैं, जिस हिसाब से वो अपना पढ़ लिख करके आगे को बढ़ेंगी। और इसी में मेरा लड़कियों को यही, बालिकाओं को यही देना संदेश कि आप लोग जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाई में प्रमोट कर रहे हैं, वैसे ही तुम भी उन लोगों को वैसे ही रिजल्ट दे करके उनका नाम रोशन करो और हर फील्ड में आजकल जैसे बालिकाएं हैं वैसे ही तुम भी अपना हर फील्ड में आगे बढ़ो और हमारा जो इंडिया है उसको आगे ले जाओ। जो है फीमेल्स लड़कियां ज्यादातर फास्ट फूड्स ले रही हैं। जो फास्ट फूड है आजकल, अभी अगर किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे तो आधी से ज्यादा लड़कियां सिर्फ पीसीओएस, पीसीओडी के लिए जाती हैं। तो ये जो मेन कारण है इस बीमारी का ये है ये फास्ट फूड। तो जो इसमें फास्ट फूड में जितनी भी चीजें मिलाई जाती हैं वो फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है उसको खराब करती है। तो इसलिए मेरे बालिकाओं से एक ही निवेदन है कि ये फास्ट फूड लीजिए, लेकिन बहुत रेयर लीजिए। जितना हो सके अपने घर का खान पान खाने, घर का जो हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, नॉर्मल खाना है, उस चीज को लीजिए जिससे आपका रिप्रोडक्टिव और मेंटल और फिजिकल सारा हेल्थ सही रहे।